हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं कि अगर आप एमएस एक्सेल के अंदर कहीं प्रैक्टिकली इंटरव्यू देने को जाते हैं तो किस टाइप से क्वेश्चन अराइज किया जाता है, कैसी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने जा रहा हूं। चलते हैं फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊँगा, बताऊँगा कि आखिर क्या होता है एक्सेल के अंदर इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आती है कि अगर आपको कोई कह देता है कि इसके अंदर आप डेटा को फिल्टर करके दिखाइए। जैसे कि यहाँ पर डेटा दिया गया है कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट, नेम ऑफ प्रोडक्ट और सेलर का नाम है और अमाउंट है, और आपको कह दिया जाए कि आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का आप यहाँ पर अमाउंट देखना चाहते हैं, सम करना जानना चाहते हैं, वो भी किसी खास प्रोडक्ट का, तो कैसे देखेंगे। या फिर कोई सेलर के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में टोटल कितना सेल किया गया है राम के द्वारा, तो कैसे आप स्लाइसर की मदद से आप देख पाएंगे। तो देखिए, स्लाइसर यूज़ होती आखिर है कैसे, समझिएगा। सबसे पहले तो आप सिलेक्शन कर लीजिएगा और उसके बाद इंसर्ट के अंदर जाके कंट्रोल टी भी कर सकते हैं। टेबल फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, तो आप कंट्रोल टी प्रेस कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद ओके प्रेस कर लीजिए। जैसे ही ओके करिएगा तो ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस टेबल का डिज़ाइन आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए, बहुत तरीके का डिज़ाइन देता है, आप कोई दूसरे डिज़ाइन को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं कोई एक डिज़ाइन दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको आप यहाँ से जो आप लिए थे ना, ये नो फिल कर देते हैं। देखिए, इस तरह के आ गया। देखिए, अब स्लाइसर आएंगे क्या, यहाँ से मैं स्लाइसर के बताने जा रहा हूँ कि आखिर स्लाइसर यूज़ होंगे कैसे। स्लाइसर की मदद से आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का टोटल राम कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है उसका टोटल निकालना चाहते हैं, तो स्लाइसर की मदद से कैसे करेंगे। उसके लिए आपको जाना होगा, यहाँ पर देखिएगा डिज़ाइन लिखा हुआ, देखिए सबसे ऊपर में दिखा हुआ डिज़ाइन। डिज़ाइन में जाके देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट स्लाइसर, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद किसके किसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है, तो मैं भी बताया कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट और सेलर, ठीक है। और उसके बाद मैं ओके कर दिया। यहाँ पर देखिए दो आ गया, यहाँ पर इस तरह से देखिए आ गया। एक इधर मैं करता हूँ, एक इधर मैं करता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर अगर कोई आपको कहता है कि सिर्फ मेरे को इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का चाहिए कि टोटल कितना सेल किया गया, तो मैं इलेक्ट्रिक पे यहाँ पर जाके क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ क्लिक करूँगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक का यहाँ पर देखिए डेटा बचा। अब उसमें से सभी का बता रहा है, मीन्स जितना भी कैंडिडेट है कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में राम, श्याम, रीता और यहाँ पर एक और आराम है, उस सभी का यहाँ पर बता रहा है अमाउंट की कौन कौन किया है। पर मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, सिर्फ राम के द्वारा जो जो प्रोडक्ट बेचा गया है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो एक बार आप इधर जाकर के राम पर टिक आउट कर दीजिएगा। देखिए, सिर्फ राम के द्वारा जो सेल किया गया है प्रोडक्ट उसके बारे में डिटेल बता रहा है कि हाँ, वायर बेचा है और स्विच बेचा है। अगर आप पहले की तरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पॉइंट बना हुआ क्लियर फिल्टर, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। एक बार और इस पर क्लिक कर लीजिए, आगे देखिए पहले की तरह डेटा हो गया। तो आप स्लाइसर के यूज़ करके डेटा को फिल्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे एक बार मैं और समझा देता हूँ कि जैसे अगर कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का सिर्फ देखना चाहते हैं तो कॉस्मेटिक टोटल गीता, सीता और फिर से गीता, मीन्स इतना बंदे लोग सामान सेल किए हैं, जैसे पाउडर, क्रीम और आईलाइनर। लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूं कि इसमें से जो गीता बेची है उसी का सिर्फ दिखाई दे, नजर आवे। तो एक बार और टिक आउट इधर जाकर के लगा दीजिए, गीता पे जैसे क्लिक करिएगा तो सिर्फ गीता का ही दिखा रहा है, ठीक है। अगर पहले की तरह करना चाहते हैं तो क्लियर फिल्टर कर दीजिए और यहाँ से क्लियर फिल्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा को आप फिल्टर कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हटाना तो आप इस पर क्लिक करके और डिले बटन प्रेस करेंगे, हट जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट इसी में एक मैं और बताने जा रहा हूँ कि फ्रीज फैन आखिर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको कह दिया जाए कि आप फ्रीज फैन को कैसे यूज़ करेंगे, मेरे को ये बताइए। अगर एक क्वेश्चन आ जाते हैं इंटरव्यू में तो कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, फ्रीज फैन होता क्या है कि जैसे आप डेटा एंट्री कर रहे हो, तो डेटा एंट्री करते समय आप इस तरह से डेटा एंट्री करते चल रहे हो तो आप नीचे की ओर चल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग है, इसका रो का हेडिंग है, ये जो आप ले रखे हैं सबसे ऊपर वाला हेडिंग, ये छिप जा रहा है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, डेटा एंट्री करते हुए नीचे चलिएगा, तो आपका जो ऊपर वाले जो हेडिंग वाले जो रो है वो छिप जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि सारा डेटा छिप जाए, बट ये जो हेडिंग है ना, ये ना छिपे। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो आप ये यूज़ करेंगे फ्रीज फैन के मदद से। कैसे होगा, तो आपको जो रो रखना है, जैसे ये रो रखना है मेरे को, तो आपको सिलेक्शन करना होगा नीचे का रो ऐसे करके, ठीक है। आप ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन करने के बाद आपको चलना होगा आपको व्यू टैब के अंदर, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा फ्रीज फैन। जैसे आप इस पर जाओगे और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीज फैन, जैसे इस पर क्लिक करोगे
तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो डेटा है वो रुका रहेगा, मीन्स जो ऐसा सिलेक्शन किए थे, तीसरा रो को सिलेक्शन यहाँ पर किए थे, तो तीसरा रो से ऊपर जो भी रहेगा डेटा वो यहाँ पर फ्रीज हो जाएंगे, मीन्स रुक जाएंगे। अब यहाँ जैसे मैं डेटा एंट्री जैसे कर रहा हूँ, जैसे देखिए डेटा एंट्री मैं करते चल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 3 से ऊपर का जो सारा रो है यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2 दोनों वहाँ पर फ्रीज हो गया है, मीन्स रुक गया है। हेडिंग पता चल रहा है कि मैं किसके अंदर डेटा फिल कर रहा हूँ, नेम ऑफ सेलर का लिख रहा हूँ, यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखाऊंगा या फिर नेम ऑफ डिपार्टमेंट लिखूंगा, यहाँ पर दिखाई देते रहेगा। अगर पहले की तरह करना चाहते हो तो आप इस पॉइंट पे जाके अनफ्रीज करेंगे तो पहले की तरह ये छिपता हुआ नज़र आ सकता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो है आपका फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन कि स्लाइस का यूज़र कैसे करेंगे और फ्रीज फैन का यूज़ कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर देखिए लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन एक दे दिया जाए कि इसमें से देखिए यहाँ नेम ऑफ स्टेट दिया हुआ है, डिपार्टमेंट दिया हुआ और सेल दिया हुआ है। जैसा स्टेट बाय यहाँ पर सेलिंग डिटेल दिया हुआ कि कौन सा स्टेट में कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल किया गया है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि बिहार के अंदर, ठीक है, बिहार के अंदर टोटल कंप्यूटर के सामान कितना सेल किया गया वो मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ। तो आप कैसे देखोगे, तो जैसे यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर मैं जैसे बिहार लिखा, ठीक है, और यहाँ पर मैं सिर्फ कंप्यूटर लिखूंगा, तो यहाँ देखिए कंप्यूटर का जो भी सेल है बिहार में वो पूरा दिखा दिया कि 9000 का सेल किया गया है। कैसे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये बिहार है, ये बिहार है, ठीक है, पर बिहार में सिर्फ कंप्यूटर के बारे में बता रहा, तो बिहार में कितना यहाँ पर हो गया, 5000 यहाँ पर हो गया। ठीक, और यहाँ पर देखिए बिहार में यहाँ पर भी कंप्यूटर सेल हुआ है, कितना हो गया, 5 4 9, तो यहाँ पर 9 दिखाने लगा क्या। तो आखिर ये कैसे हुआ, आप स्टेट बाय डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप सेल अमाउंट कैसे टोटल किए, सम किए, जोड़े। तो देखिए एक फार्मूला होती है, क्या फार्मूला होती है इसे समझिएगा थोड़ा। यहाँ पर एक फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर इक्वल प्रेस करना होगा, ठीक है, और आपको सम लेना होगा और यहाँ से इफ और एस देना होगा, सम इफ एस और कोस्ट देना होगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा आपको सिंटेक्स नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए सिंटेक्स, सम इफ, उसके बाद बोल रहा है सम इफ एस लिखने के बाद कि सम रेंज बताइए, मीन्स किसको जोड़ना है, आप उसका रेंज बताइए। तो इस डेटा में आपको इसको जोड़ना है तो आपको इसको सिलेक्शन कर लेना होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज मीन्स होता है कि आपको किसके अकॉर्डिंग आपको सम करना है। तो मैं यहाँ पर स्टेट के अकॉर्डिंग सम करना चाहता हूँ, तो आपको ये पूरा स्टेट को पूरा इस तरह से सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। बट ध्यान रहे कि यहाँ पर आप कॉमा नहीं यूज़ किए हैं, इस वजह से आपका डेटा यहाँ पर ख़राब हो सकता है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करना होगा, किसमें, तो सम रेंज में यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज में क्या करना होगा, तो यहाँ पर कॉमा करने के बाद आपको यहाँ पर यह स्टेट का या पूरा रेंज बताना पड़ेगा, ये देखिए स्टेट का, फिर कॉमा करना पड़ेगा, ठीक है। कॉमा करने के बाद यहाँ से वापस क्या बोल रहा है कि क्राइटेरिया रेंज करने के बाद क्राइटेरिया बताइए, मीन्स आप स्टेट को तो सिलेक्शन कर लिए, उसमें से किस स्टेट को बाहर निकलना चाहते हैं, किसके अकॉर्डिंग आप सम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिहार को आप बाहर निकालना चाहते हो तो बिहार यहाँ पर लिख दीजिए, मीन्स इसमें जो भी लिखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग बताएगा। तो मैं यहाँ पर ये दे दिया, ये हो गया क्राइटेरिया रेंज 1। नेक्स्ट बोल रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 2 दीजिए, तो क्राइटेरिया आप बताएं क्या, स्टेट के अकॉर्डिंग, बट आपको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी जानना है ना, तो आपको क्राइटेरिया रेंज 2 में आपको यहाँ पर जाना होगा और इसको इस तरह के सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जाकर के कॉमा लिखना होगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज 2 देने के बाद क्राइटेरिया बताना होगा, तो क्राइटेरिया देखिए मैं यहाँ लिख रखा हूँ, आपको इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ से कोस्ट को बंद कर देना होगा, और क्राइटेरिया रेंज रहता तो आप उसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया रेंज 3 4 5 इस तरह से दे सकते हैं। अब आपको कोस्ट बंद करना होगा और इंटर प्रेस करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया। अब बात यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि झारखंड में जो इलेक्ट्रिक का सामान टोटल सेल किया गया उसी को सिर्फ बताइए। तो यहाँ पर कितना है, झारखंड का इलेक्ट्रिक यहाँ है, झारखंड का इलेक्ट्रिक यहाँ है, ऐसे इलेक्ट्रिक और है बट यूपी का है, पर झारखंड का कितना है, 4 और 2 600। तो देखिए कैसे आएगा, यहाँ से लिख दीजिए झारखंड, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ झारखंड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किसको, इलेक्ट्रिक का, ELECTR इलेक्ट्रिक। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो नहीं आएगा यहाँ पर, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक लिख दिया। अब देखिए टोटल 6000 बताने लगा क्या, देखिए झारखंड है स्टेट,
और इलेक्ट्रिक, तो 4 और 2 6, तो 6 यहाँ पर दिखाने लगा। तो ये हो गया आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सम फार्मूला आपके लिए होने वाली है, क्योंकि देखिए कहीं भी जाइएगा तो सम से रिलेटेड आपको यूज करने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन होता है, क्या समझिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ एड्रेस मैं लिख रखा हूँ, यहाँ पर देखिए एड्रेस लिख रखा हूँ। अगर आपको कोई यहाँ पर कह देता है कि आप इसमें से विलेज को अलग निकालिए, पोस्ट को अलग निकालिए और डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग निकालिए, कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान होता है। आपको करना क्या है समझिएगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। पर याद रहे कि आपको आपका डेटा जो है से एक जैसा लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे विलेज यहाँ पर हो गया कॉमा, पोस्ट यहाँ पर कुर्था कॉमा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और अर्बल, ठीक है। उसी वे में सारा को लिखना होना चाहिए। जैसे विलेज कोर्रा, उसके बाद कॉमा है, पोस्ट ऑफिस मटवारी, उसके बाद कॉमा है, डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से नहीं लिखना होगा, एक वे में ही एड्रेस होना चाहिए। अब देखिए कैसे सभी को निकालेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। इसको ऐसा सिलेक्शन करके, सिलेक्शन करने के बाद आपको चलना होगा, आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ डेटा। डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पर चलना होगा टेक्स्ट टू कॉलम। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम है क्या। उसके बाद यहाँ पर चलिएगा डिलिमिटेड पे क्लिक करिएगा और यहाँ नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको हटाना क्या है, कॉमा, मीन्स कॉमा हटा करके अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट करना है। जैसे विलेज अलग करना है, पोस्ट ऑफिस अलग करना है, तो आप टैब पर से हटा के यहाँ पर कॉमा लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ना कॉमा लिखा होगा क्या, तो आप कॉमा, अगर यहाँ पर सिंबल इक्वल टू रहता तो आप अदर में जा करके यहाँ पर इक्वल टू प्रेस कर देते तो इक्वल टू हटा देता। जैसे कॉमा यहाँ पर है ना, तो यहाँ से कॉमा हटा करके इक्वल टू अगर रहता तो यहाँ पर इक्वल टू लिखना पड़ता, बट यहाँ पर कॉमा तो है यहाँ, ठीक है, इसलिए कॉमा यहाँ पर मैं लिख दिया। यहाँ इसको हटा दीजिए, यहाँ पर टिक आउट हटाइए, कॉमा पे क्लिक करिए और यहाँ से नेक्स्ट करिए और एक बार और यहाँ से फिनिश कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अलग अलग हो गया क्या। यहाँ पर देखिएगा विलेज अलग हो गया, यहाँ पर यहाँ पोस्ट ऑफिस अलग हो गया और यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया क्या, तीनों। जैसे यहाँ पर लिख देंगे विलेज, यहाँ पर लिख देंगे पोस्ट ऑफिस, यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट। तो देखो तीनों यहाँ पर अलग अलग हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट टू कॉलम को यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कैसे समझिएगा, पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल क्या है इसे समझिएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ एक डेटा यहाँ पर है और इसमें से मिक्स डेटा लिखा हुआ है। जैसे अब देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है राम, यहाँ पर लिखा हुआ है उसका कोड है, किसी तरह का कोड होगा, एम्प्लॉय का कोड होगा या फिर सीरियल कोड होगा, किसी तरह के कोड होगा। तो उसके नीचे का नाम और यहाँ पर इस तरह से नाम, उसके बाद फिर कोड, नाम, उसके बाद कोड। मैं चाहता हूँ नाम अलग हो जाए और कोड अलग हो जाए, तो कैसे करेंगे इसे समझना है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पहले नाम को मेरे को अलग करना है, तो नाम लिख दिया और यहाँ पर कोड में लिख दिया यहाँ से इस तरह से, यहाँ से ऐसे। अब दोनों अलग कैसे करेगा इसे समझिएगा। देखिए सबसे पहले सिलेक्शन तो कर लेना है पूरा और उसके बाद कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस कर सकते हैं। एक काम करिएगा, आप यहाँ सिलेक्शन करिएगा और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना होगा यहाँ पर, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा यहाँ पर और यहाँ देखिए लिखा हुआ है पेस्ट स्पेशल, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट्स, आपको इस पर क्लिक करना होगा और इसको अलग क्या करना है, तो सबसे पहले मेरे को टेक्स्ट अलग करना है, राम श्याम जो है ना इसको, तो आपको सब पे टिक आउट हटा करके सिर्फ और सिर्फ किस पे रखना है, तो टेक्स्ट पे रखना है। उसके बाद ओके कर देना होगा। जैसे ओके करिएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं कि टेक्स्ट पे सिलेक्शन बचा हुआ है। अब आपको कंट्रोल एक से कट करके भी ले जा सकते हैं ना, तो कंट्रोल सी से कॉपी करके भी ले जा सकते हैं। तो कंट्रोल सी से कॉपी मैं किया और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल भी से मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है। आ गया क्या। अब नेक्स्ट वापस से फिर से सिलेक्शन करना होगा, डबल क्लिक करके हटा दीजिए। नेक्स्ट वापस से सिलेक्शन फिर से करिए। अब यहाँ से चलिएगा फिर से पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे और उसके बाद आपको चलना होगा कांस्टेंट पे क्लिक करना होगा और इस पर सब पर टिक आउट हटा दीजिए इस बार और नंबर पे रहने दीजिए और उसके बाद ओके करिएगा तो सिर्फ नंबर पे सिलेक्शन बचा। अब कंट्रोल सी से कॉपी करिए और यहाँ पर जाइए कंट्रोल भी से पेस्ट करिए। तो देखिए नंबर और टेक्स्ट को इस तरह से आप अलग कर सकते हैं, ये हुआ तरीका। हाँ एक चीज़ और होता है कि कभी कभी होता क्या है कि अगर इसमें से कोई कोड यहाँ पर नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर कोड हटा दिया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जिसमें कोड नहीं है, ब्लैंक जो जगह है, अब बहुत सारा जगह ब्लैंक जगह बच गया, जैसे कि 100 200 400 जगह रहेगा और सभी जगह आप चाहते हैं कि ब्लैंक के जगह 00 देना चाहते हैं या फिर डैश डैश देना चाहते हैं, तो एक एक करके बारी बारी से दोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो कैसे करोगे फटाक से हो जाए, तो आप सिलेक्शन कर लो और पेस्ट स्पेशल में चल लो, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक ऑप्शन यहाँ पर ब्लैंक है, आप ब्लैंक पे टिक आउट लगा करके ओके करिए। ठीक है, अब देख सकते हैं सिर्फ ब्लैंक पे टिक आउट लगा हुआ है, मीन सिलेक्शन है। अब आप एक बार 0 प्रेस कर दो, जो भी अक्षर देना चाहते हो आप 0 लिख दो, या फिर कुछ डैश डैश देना चाहते हो तो डैश डैश लिख दो। और सब में इस फिल करना चाहते हैं ना तो कंट्रोल के साथ आप इंटर प्रेस करिएगा ना, सभी में देखिए ये फिल हो गया, बस यस कर लीजिए। देखिए जितने जगह ब्लैंक है ना सब जगह ये डैश डैश इस तरह से फिल एक बार में हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है फेस्ट स्पेशल के अंदर, ये सारे जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट एक और मैं क्वेश्चन लेकर के इसके अंदर आया हूँ कि अगर आपको कह दिया जाए नंबर फॉर्मेट में इस तरह का डेटा आपको दे दिया जाए और यहाँ कह दिया जाए कि आपको यहाँ पर जो MRP लिखा हुआ है इसको यहाँ पर जोड़िए, तो आप क्या करोगे? बराबर इक्वल टू करके सम प्रेस करोगे और इस तरह से क्या करोगे, हाँ अमाउंट को कैलकुलेट करना है ना। तो जैसे कि यहाँ पर है क्या कि 4 पीस यहाँ पर है और एक का प्राइस कितना है 300 है ना। तो इस तरह से आप इक्वल प्रेस करिए और एक का दाम कितना है, एक का प्राइस है 333 रुपया, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो अब इंटर करने पे क्या आ रहा है, वैल्यू नहीं बता रहा है, मिस एरर बता रहा है। तो आखिर क्या दिक्कत से एरर बता रहा है इसे समझना है। तो देखिए समझना यही है कि आप जो ये लिखे हैं ये लिखा हुआ डेटा गलत है। कैसे लिख दिए होंगे, तो ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि 3 और यहाँ RS करके ऐसे लिखा होता है, एक गलत वे है, जो लिखा हुआ है गलत वे है। तो लिखना कैसे है, तो आप इसको हटा दीजिए, आप ऐसा सिलेक्शन करिए और जाइए आप यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है नंबर फॉर्मेट, होम के अंदर है मोर नंबर फॉर्मेट, आप इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर कस्टम में जा कर के आपको जनरल को मिटा देना है। ठीक है, और इस जनरल को मिटाने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, हैज ले लीजिए चाहे 0 ले लीजिए, तो हैज ही मैं ले रहा हूँ और स्पेस दे करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आपको सिंबल यूज़ करना है, जैसे कि मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ RS डॉट में लगा दिया और डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद और उसके बाद मैं ओके कर लूँगा। ठीक है, अब जो भी मैं लिखूँगा और इंटर प्रेस करूँगा खुद से खुद यहाँ पर देखिए अपने आप खुद से वहाँ पर लेते चल रहा है कि MRP जो भी है, देखिए प्राइस जो भी अब खुद से ले चल रहा है। देखिए ये देखिए ऐसे जस्ट लाइक प्राइस में भी वही होगा, आप इसको सिलेक्शन करेंगे और नंबर फॉर्मेट में चलेंगे और यहाँ पर जाकर के कस्टम और यहाँ से जनरल को इरेज करके आप हैज ले लीजिए, स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल कोट के अंदर PCS लगा करके बंद कर देंगे और यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। अब आप जो भी आप यहाँ पर देंगे यूनिट, आप जैसे ही आप कोई भी नंबर लिखेगा खुद से क्या करेगा वो लगाते चलेगा। देखिए ठीक है, अब इसको आप अमाउंट को कैलकुलेट करिए कि इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं खुद से खुद कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं नंबर फॉर्मेट का। तो ऐसे बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर और भी है इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर और भी इसी तरह से वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट्स करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और फर्स्ट बार विजिट किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।